नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवी सीता के धरती में समाने के बाद भी कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से श्री राम जी जीवित रहे थे और कैसे हुई थी उनकी मृत्यु। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। शास्त्र पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम की अपने पुत्र लौ और कुश से मुलाकात ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। धोबी के कहने पर भगवान राम द्वारा देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी माता सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ गए थे। इस स्थान को सीता बनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर माता सीता ने लौ और कुश को जन्म दिया था। यहीं पर लौ और कुश से भगवान राम की मुलाकात के बाद माता सीता इसी आश्रम में बने एक कुंड में समा गई थी। माता सीता के जीवन त्याग के बाद श्री राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट गए थे। अयोध्या में लौ और कुश को पुत्रों के रूप में स्वीकार करने के बाद भगवान श्री राम के जीवन का क्या हुआ? भगवान श्री राम के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। भगवान श्री राम के अंत का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने लौ और कुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु परिपक्व किया। माता सीता के बिना श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या में एक बुद्धिजीवी ऋषि प्रभु राम से मिलने के लिए आए। ऋषि से मुलाकात के दौरान भूमि पर बैठकर श्री राम ने उनकी बातें सुनी। ऋषि और भगवान राम की मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि गृह में कोई प्रवेश ना कर सके। पुराणों के अनुसार ऋषि के वेश में कालदेव राम से मिलने आए थे। कालदेव भगवान राम को स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब खत्म हो चुका है। भगवान राम और कालदेव की वार्तालाप के दौरान ही महर्षि दुर्वासा महल में पहुंचते हैं। तत्काल श्री राम से मुलाकात की अनुमति मांगते हैं। हालांकि लक्ष्मण दुर्वासा को समझाते हैं कि भगवान राम इस वक्त किसी ऋषि से गोपनीय बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनने के पश्चात भी महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। लक्ष्मण पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। इस स्थिति में लक्ष्मण समझ नहीं पाते हैं कि वह अपने वरिष्ठ भाई की आज्ञा की अवहेलना करें या महर्षि का श्राप सहें। भाई और महर्षि के श्राप की दुविधा के बीच लक्ष्मण इस बात को समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। इसके बाद लक्ष्मण सरयू नदी में समा जाते हैं और एक बार फिर अनंत शेष का रूप धारण कर लेते हैं। काल की गोपनीय बातें सुनने के बाद श्री राम अपने अवतार को समाप्त करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें लक्ष्मण के सरयू नदी में समा जाने की जानकारी प्राप्त होती है। लक्ष्मण के बाद श्री राम भी अदृश्य देवों के साथ सरयू नदी में समा जाते हैं। इसी के साथ ही भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का अंत होता है। भगवान श्री राम ने इस वजह से माता सीता के धरती में समा जाने के बाद भी कुछ दिन जो है जीवित रहे ताकि अपने पुत्रों को अयोध्या का कामकाज संभालने के लिए परिपक्व कर सके। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।